मैं अनुरोध करूंगा अनिल अरोड़ा जी और सचिन गौड़ जी से आप आए और माननीय अजय गौड़ जी का आप स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा गुलाब सिंह जी से और भाई रजेश पंजानी जी से आप आए और मैं सीमा त्रिखा जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा भाई मनोज मंडल जी और भाई मनोज जी से आप आए और मैं सीमा त्रिखा जी का स्वागत करें। मैं शकुन रघुवंशी जी से अनुरोध करूंगा आप आए और स्वागत करें। भाई दुष्यंत त्यागी जी, धीरेन्द्र राजपूत जी और प्रवीण कौशिक जी से अनुरोध है आप आए और कुछ भेंट करके स्वागत करें। दुष्यंत त्यागी जी और धीरेन्द्र राजपूत जी भाई अजय गौड़ जी का स्वागत करते हुए शकुन रघुवंशी मैं सीमा त्रिखा जी का स्वागत करें। सुधीर वर्मा जी जो हमारे खबरी के नाम से जाने जाते हैं, सुधीर वर्मा जी हमें नवीनतम और जानकारी सूचनाएं देते रहते हैं। सुधीर वर्मा जी आप बहन मैंने पकड़ रखा है, पकड़ रखा बुलाते देखो आप लोगों को ये भाई अजय गौड़ जी को कहना चाहूंगा, आप लोगों को तो स्वागत करने का बहुत अनुभव है और खूब आपका स्वागत होता है, लेकिन हमारे जो पत्रकार साथी हैं इनको कभी कभी ये मौका मिलता है कि उनको स्वागत करने का। तो मैं अनुरोध करूंगा अगली कड़ी में सचिन हुड्डा और रामदेव जिसे आप आए और स्वागत करें कुछ भेंट करके। मैं अनुरोध करूंगा अमित भाटिया जी और दिनेश भारद्वाज जी से आप आए और स्वागत करें बहन सीमा त्रिखा जी का और अजय गौड़ जी का। मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक शर्मा जी और अनिल बेताब से आप आए। चीज जरूरत है हमें इधर फोटो चाहिए। दीपक पांडे और सुधीर राघव जी आप आए और स्वागत करें अजय गौड़ जी का। आ जाओ। मैं अनुरोध करूंगा आदर्श ठाकुर और निर्मल सिंह जी से आप आए और स्वागत करें। अपने आप ले जाओ लो जी। भोला पांडे जी और महावीर खंडेलवाल जी से अनुरोध है कि आप आए स्वागत करें। मनीष शर्मा जी और अशोक चौहान जी, नीरज शर्मा जी, अनुराग जी और अंबिका प्रसाद जी, जय कुमार जी, ये लास्ट कड़ी है जय कुमार जी आप आए और स्वागत करें। हम इसके बाद जो कुछ भेंट करने का ये प्रक्रिया है इसको आप विराम देंगे। राजेश दास और कविता जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका स्वागत है। आप आए दोनों और हमारे माननीय अध्यक्षों का स्वागत करें। दीपक मुखी जी और राजेश दास जी आप आए और स्वागत करें। कविता जी विधायक सीमा त्रिखा जी का स्वागत करेंगे। सोनू रजिका जी आपका स्वागत कर दिया। सोनू रजिका जी स्वागत की इस कड़ी को हम बहन कविता जी स्वागत करेंगे, उसके बाद विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुशील भाटिया जी से वो विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करें। भाई नरेश अरोड़ा जी स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी साथियों से आप अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को आप
शोभा में आगे बढ़ाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा क्लब के माननीय प्रधान वीरेंद्र बंसल जी से आप आए और अपने स्वागत के जरिए दोनों अतिथियों का स्वागत करें। साथ में कार्यक्रम पर प्रकाश वीरेंद्र बंसल। नमस्कार आप सभी साथियों को। मंच पर उपस्थित बड़गल क्षेत्र की विधायक पूर्व मुख्य संसदीय सचिव बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हमारे बीच से हमारे अपने साथी जो चंडीगढ़ 4th फ्लोर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव हैं श्री अजय गौड़ जी, मंचा सिंह क्लब के संरक्षक उत्तम राज जी, कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नमीरा जी, आप सभी साथियों को ये विदित है कि आज हम ये कार्यक्रम जो हमने सिटी प्रेस क्लब के नए कार्ड बनवाए हैं, आई कार्ड, उनका वितरण हम आदरणीय दोनों अतिथि महोदय के कर कमलों से आप करवाएंगे। ये एक मिलन समारोह है, एक तरह से आदरणीय अतिथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हम किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी क्रम से आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं। और बड़े दिनों से सीमा से त्रिखा जी से भी चर्चा हो रही थी कि एक बार अजय गौड़ जी को जरूर हम अपने क्लब के कार्यक्रम में बुलाएं। मैं जोगिया कॉलम लिखता हूँ, जोगिया कॉलम में कई चीजें हैं। तो वो फिल्मी गीत है जोगी मैं तो बन गई, और एक वो भी है कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि घर का जोगी जोगिया बाहर गांव का सिद्ध। तो अगर कोई बाहर से मुख्यमंत्री का राजनीतिक सचिव बनता तो आज हम बाहर से ही हमारे और भी बहुत से लोग और न जाने क्या क्या, लेकिन हम अपने बीच के साथी की जो उपलब्धि है उसको एंजॉय नहीं कर पाए, उसका अभिनंदन नहीं कर पाए तो ईश्वर भी नाराज होता है। तो इसलिए हम सब ने ये निर्णय किया कि आज हम अजय गौड़ जी को विशेष रूप से बुलाएं और बड़गल क्षेत्र की विधायक, क्योंकि यहाँ की होस्ट है, ये पूरा इलाका इनका है, तो यहाँ हम आपका अभिनंदन भी करते हैं। और ये इसलिए भी है कि जब हम सब साथियों के बीच में से कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। और ये खुशी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के लिए, एक समय था कि मेरे ख्याल से जिलाध्यक्ष होते हुए आपने ही सीमा जी को ज्वाइन कराया था, महामंत्री। तो मतलब ये हम सब में से ही एक आगे बढ़ने का वो होता है। और एक संख्या होती है, लेकिन एक के साथ एक और मिल जाता है तो वो 11 होती है। तो वही ताकत हम फरीदाबाद में बनाना चाहते हैं। वो किसी दल क्षेत्र वो सबसे ऊपर उठ करके, अब 10 क्षेत्र की तो कोई बात ही नहीं रह रही है। सब लोग आज ही सुबह सुबह एक बड़े कार्यक्रम में बैठ गया, मैं सारे बुजुर्ग हमारे क्षेत्र 7, 8, 9, 10 के इकट्ठे हुए थे। बोले भाई किसी की बुराई कर दो, मोदी जी की तो बुराई करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा हो गया। तो फिर आप बताओ दल की और उसकी तो गौड़ साहब क्या बात करें। अब तो बात ही बस एक ही होनी है, उसमें कितना हम बेहतर कर सके तो वो आप सबके लिए। आप यहाँ आए, आपका अभिनंदन। और साथियों को बड़ी जिज्ञासा है, बहन सीमा जी आपके जो मंत्री शैक्षिक कोष से जो हमें 21 लाख रुपए मिले थे, उसमें से उसका कभी हमने आभार तो व्यक्त किया नहीं, आज ही उसका आभार व्यक्त मान लेना। अब तक हमें इतनी बड़ी राशि किसी ने एक मुश्त दी नहीं। आपसे बड़े मंत्री भी बन गए, सब चीज हो गई, सारी बात हुई, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए। उसमें से भी कुछ पैसे, बहुत छोटा सा अमाउंट बचा हुआ है। और मंत्री जी ने भी एक शैक्षिक कोष से हमें राशि दी है। हम अपने साथियों के लिए कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आज वैसे तो जब हो जाए तब कहना चाहिए, लेकिन नेताओं के बीच बैठा हूं तो 2 घोषणा बड़ी अहम है, मेरे मन की बात है।
कि एक तो हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का गठन कर रहे हैं। श्री सुशील भाटिया जी उसको लीड करेंगे। आप में से 7 लोगों की पहले एक कमेटी बन जाएगी, उसके बाद जो जो हमने सोच रखा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आज मेरा केवल मात्र एक इशारा है। एक दूसरा हम सोच रहे क्लब के सभी साथियों को, हम उनकी अगर इच्छा होगी उस पर थोड़ा सा अभी तकनीकी मामला अटक रहा है, कुछ अजय गौड़ जी से भी चर्चा हुई है, कुछ और भी चर्चा हुई है, थोड़ा सा तकनीकी अभी मुझे लग रहा है कि दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तो आती रहती है, बाधाएं आती रहती हैं, उन सबको दूर करेंगे। और हम सभी साथियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी अवश्य देंगे। ये इसके लिए जो फंड है उनका सदुपयोग तो करेंगे। अगर बाहर से भी लेने की कोशिश हुई तो ले लेंगे साथियों से। और ये शहर ऐसा है, जब हम शिवा जी के कहने पे इनकी एक बनाई हुई मेयर का सहयोग कर सकते हैं, उस जमाने में हम अपने साथी के लिए और कई और साथियों का दुख सुख ये तो सब आना जाना है, तो दुख में हम लोग साथ खड़े मिलते हैं और आगे भी हम साथ खड़े मिलेंगे। आज अजय जी को हम राजनीतिक सचिव के रूप में यहाँ बुला करके इसलिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो सीमा जी की और अजय जी की जो भूमिका होनी चाहिए वो हमारे क्लब के लिए ये उत्तम राज जी जैसी भूमिका होनी चाहिए। ये भी हमारे क्लब के संरक्षक रहने चाहिए। और यदि आप सब लोगों की सहमति होगी तो हम फरीदाबाद शहर के जो मौजूद लोग हैं, जिन लोगों की अच्छा आप लेट आए हो, चौरसिया जी आपका स्वागत है। आप सब लोगों की अगर सहमति, अब तेज इसलिए बोल रहा हूँ, चौरसिया जी को सुनाई अच्छे तरीके से दे जाए। आप सब लोगों की सहमति रहेगी तो हम शहर के जो मौजूद लोग हैं उन सबको भी क्लब की ऑनररी मेंबरशिप देंगे ताकि वो हमारे क्लब से जुड़े। एक चुनौती हम सबके सामने है। चुनौती ये नहीं है कि हम पत्रकारिता ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कई राजनेता मिलते हैं, कई अधिकारी मिलते हैं, वो कहते हैं फरीदाबाद की प्रेस बहुत जागरूक है, बहुत लर्नेड है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सबकी खबरें छपती हैं, सबके कार्यक्रम बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे आते हैं, सबका वेब पोर्टल बहुत अच्छा चलता है जिसका हम जो हमारे साथी हैं क्लब में मेंबर हैं। लेकिन एक चुनौती क्रेडिबिलिटी साख की, उस क्रेडिबिलिटी को लेकर कई बार हमारे अपने जिन्हें हम संरक्षक बनाने की बात करते हैं वो भी विचलित हो जाते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये वो कहावत चरितार्थ हो जाए, पत्रकार की दोस्ती भी और पुलिस की दोस्ती भी अच्छी, और तो हमारी दोस्ती अच्छी ही होनी चाहिए। हमें ये उदाहरण पेश करना होगा कि कोई हमसे दोस्ती कर ले तो वो गौरव की अनुभूति करे, उसे गौरव प्राप्त हो। तो कोई अगर हम अपनी साख को और आगे बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे, हम सामूहिक रूप से तो इसका प्रयास करते हैं। अभी क्लब में कुछ दिन पहले बैठ करके ये चर्चा हुई थी और इस चर्चा पर बहुत गहनता से विचार विमर्श हुआ कि क्लब की नहीं, पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी बहुत उच्च श्रेणी पर रहनी चाहिए, उच्च दर्जे पर रहनी चाहिए। तो उसमें आप सब लोगों ने हमारा सहयोग किया। आज मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद में चाहे दैनिक जागरण है, चाहे नवभारत टाइम्स है, चाहे अमर उजाला है, चाहे दैनिक भास्कर है, सबके बीओसी यहाँ उपस्थित है पंजाब केसरी से, और सभी बड़े चैनलों के प्रतिनिधि हैं हमारे क्लब में। सभी अच्छे बढ़िया जो वेब पोर्टल चल रहे हैं उनके प्रतिनिधि हमारे क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहे कम संख्या से चलेंगे लेकिन हम अच्छे तरीके से चलेंगे और अपनी साख को बरकरार रखेंगे। ये जो चुनौती हमारे इस प्रोफेशन में आ गई है साख बनाए रखने की, इसको मैं आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारी तरफ से आगे विश्वास दिला देना
हम उस पर खरे उतरेंगे, हम इस चुनौती को बरकरार रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार ये मोबाइल और खान पान नीचे रख के दोनों अतिथियों का आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। आज दो बड़ी घोषणाएं सिटी प्रेस क्लब की ओर से प्रधान विजेंद्र बंसल जी ने की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पिछली घोषणाएं, चाहे लैपटॉप वितरण की हो या अन्य और कोई घोषणाएं हैं, जितनी घोषणाएं वो सभी पूरी हुई हैं और मैं ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये दोनों घोषणाएं बहुत जल्दी फलीभूत होंगी। आप अपने लिए ही ना सिर्फ प्रधान विजेंद्र बंसल जी बल्कि पूरे सिटी प्रेस क्लब की ताकत के लिए आप जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद का खंडन करें। इस बीच हमारे कुछ और विशेष साथी आए हैं। मैं राकेश चौरसिया जी से और प्रवीण कौशिक से अनुरोध करूंगा आप आए और हमारे दोनों अतिथियों का पुष्प करके स्वागत करें। राकेश चौरसिया जी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे पत्रकार साथी संजय शर्मा जी और अनिल मेहता जी, ये दोनों भी अभी आए हैं, आप जल्दी से आए और भाई अजय गौड़ जी का स्वागत करें। अनिल मेहता जी और संजय शर्मा जी, आप दोनों विधायक जी और अजय गौड़ जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। कोई और पत्रकार साथी जो जिसको मेरा ध्यान ना पड़ा हो, जो जिन्होंने ना किया हो स्वागत। एक सरदार जी सुरविंदर जी ने कर लिया स्वागत। नरेंद्र सिंह जी आप आए, आप स्वागत करें भाई अजय गौड़ जी का। और देखो हमारे अतिथि खुद ही पुष्प भेंट कर रहे हैं और हम उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।